हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी निकला हुआ है बिहार जीविका में, इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, अर्थात इनको क्या काम करना पड़ता है, ये सब जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का यही टॉपिक है कि बिहार जीविका का वर्क प्रोफाइल क्या है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इनका जो प्रमुख काम जो है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट में तकनीकी सहायता देना बीपीआईयू में, और जिला प्रोजेक्ट यूनिट यानी अगर डीपीसीयू में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको तकनीकी सहायता देना, इनका यही काम होता है। आगे इनका जो है संक्षेप में पहले काम जानते हैं और उसके बाद हम फिर मुख्य रूप से क्या क्या काम होता है विस्तार रूप से समझ लेंगे। तो पहले इनका शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षेप में जान लीजिए कि इनका क्या क्या काम होता है। कंप्यूटर और नेटवर्क संभालना, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बनाना, डाटा मैनेजमेंट करना, तकनीकी मदद देना, सिस्टम सुरक्षा और बैकअप, प्रोजेक्ट गतिविधियों में सहयोग करना, और देख लीजिए फील्ड विजिट और मॉनिटरिंग करना, ट्रेनिंग देना, सभी आईटी उपकरण संभालना अन्य जिम्मेवारी है। जी हाँ, इसमें भी फील्ड विजिट और मॉनिटरिंग करने के लिए जाना होता है फील्ड में। आगे मैं बताऊंगा विस्तार से कि क्या क्या कैसे जाना पड़ता है, क्या कब जाना पड़ता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब विस्तार से काम को समझिए कि इनका काम क्या होता है। देखिए, इनका जो पहले में काम जो है वो कंप्यूटर और नेटवर्क संभालना और आईटी उपकरण संभालना। देखिए, ब्लॉक लेवल ऑफिस में सभी कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट और नेटवर्क सही से काम करे, इनकी देखरेख करना इनका काम है। सही से हो रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, ये सब काम इनका है। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट और अन्य आईटी सामान को सही हालत में रखना, अगर खराब होता है तो इनकी सूचना देना और ठीक करवाना। कोई तकनीकी दिक्कत आए तो उसे ठीक कराना या सही जगह रिपोर्ट करना, वही बात जो मैंने आपको बताया है। ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट अर्थात बीपीआईयू में तकनीकी सहायता देना। देखिए, मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्लॉक ऑफिस या प्रिंटर ख़राब हो जाता है, ब्लॉक में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ के ऑफिस या प्रिंटर ख़राब हो जाता है तो उसे ठीक करवाना या तकनीकी सहायता देना, ये सब काम ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का होता है। अगर आपका पोस्टिंग डीपीसीयू में है तो वहाँ के ऑफिस में प्रिंटर वगैरह चाहे कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो उसको ठीक करवाना, तकनीकी सहायता देना, ये सब काम आपको ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव अगर आप बनते हैं तो आपको ही ये सब जिम्मेवारी होगी। आगे और जान लेते हैं क्या इनका वर्क होता है। देखिए, डाटा मैनेजमेंट करना इन्हीं का काम होता है। डाटा मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट से जुड़े सभी डाटा जैसे एसएचजी जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, उनका रिकॉर्ड रखना, बैंक लिंकिंग, ट्रेनिंग डिटेल और कंप्यूटर में अपडेट करना, ये सब चीज़ इनका काम होता है, यानी डाटा को मैनेजमेंट करके रखना। एमआईएस सॉफ्टवेयर में समय पर सही जानकारी भरना है। एमआईएस का जो उनका सॉफ्टवेयर होता है उनमें सही सही समय पर जानकारी सबको अपडेट करना इनका ही काम होता है। और जान लेते हैं और इनका क्या काम होता है। फील्ड विजिट कर डेटा डिजिटलीकरण सुनिश्चित करना और मॉनिटरिंग करना। जी हाँ, इनको भी फील्ड विजिट करना पड़ता है, और कितने दिन करना पड़ता है ये आपको मैं बताऊंगा, आगे बता रहा हूँ वीडियो में। लेकिन यहाँ पे पहले समझ लीजिए इनको भी फील्ड विजिट करना पड़ता है, क्योंकि इनका भी जो डेटा रहता है, डेटा वगैरह इनको डिजिटलीकरण के लिए इनको सुरक्षित करना पड़ता है और मॉनिटरिंग के लिए जाना पड़ता है। देखिए, फील्ड में जाकर यह देखना कि सभी मॉड्यूल में डेटा सही समय पर मोबाइल ऐप और एमआईएस में भर दिया गया है या नहीं। यह काम स्टाफ, ऑपरेटर और कम्युनिटी कैडर से करवाना, अर्थात इनका काम जो होता है स्टाफ से अर्थात सीसी हो गए उनसे, ऑपरेटर हो गया सो, और कम्युनिटी कैडर कैडर जो होता है अर्थात कि जो कैडर लोग बहुत इसमें पोस्ट होता है, इस पर मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा, कैडर सब क्या होता है वो सब आपको लोगों को समझा दूंगा। कैडर में वही हो जाता है, बुक कीपर हो गया, एमआरपी हो गया, बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं। एमआरपी हो गया, वीआरपी हो गया, ये सब जो होते हैं इन सब से डाटा को फिलअप जो होता है वो ये सब करवाते रहते हैं। जैसे समझिए इनको गाँव में जाकर मोबाइल ऐप चेक करना होता है कि मीटिंग अर्थात बचत हो रहा है, मीटिंग हो रहा है या बचत हो रहा है, और बैंक ट्रांजैक्शन का डेटा जो है
वो सब समय पर अपडेट हो रहा है या नहीं, इस सब के लिए उनको विलेज में जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है। और ये सब देखने के बाद अगर नहीं है तो उनको अपडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए इनको भी गाँव में विजिट करना पड़ता है, फील्ड वर्क इनको भी हो जाता है। कितना दिन होता है, कैसे होता है, वो मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा। देखिए, और जो इनका काम होता है वो है तकनीकी मदद देना। तकनीकी मदद देना में ब्लॉक टीम और फील्ड स्टाफ को कंप्यूटर, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करने में मदद करना। अर्थात कि जो भी कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, अर्थात इस जो भी पोस्ट है इन सब में जो है ACCC वगैरह इस सब में जो है इन लोगों को टैब वगैरह के लिए भी पैसा दिया जाता है। तो इस सब को जो है भी पोर्टल हो, इस सब पर जो मोबाइल नया एप्लीकेशन आया उस सब को चलाने के लिए जो होता है फील्ड स्टाफों को, तो इन लोगों को पोर्टल को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताना है, ये सब काम भी इनको ही करना पड़ता है। देखिए, और जो है उनको CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और अन्य स्टाफ को डिजिटल टूल्स चलाना सिखाना। जो भी डिजिटल टूल्स होते हैं वो कैसे इनका उपयोग करें, ये सब चीज़ सिखाने की काम भी इन्हीं का होता है। देखिए, और जो इनका काम होता है वो है रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बनाना। रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बनाने में मासिक हो गया, त्रैमासिक हो गया या वार्षिक रिपोर्ट होता है, वो सब तैयार करना इनका काम होता है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन जो होता है उनको बनाना, डैशबोर्ड से ज़रूरी डेटा निकालना और ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करना, ये सब काम उन्हीं का होता है, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का ही होता है। जैसे अगर जिला कार्यालय को रिपोर्ट चाहिए कि रजिस्टर SHG की स्थिति क्या है, पूरा डाटा भेजिए, तो इनका काम जो है वो डेटा निकाल कर रिपोर्ट बनाकर भेजना, या इस महीने में कितनी महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है, ये सब का डाटा मांगा जाए तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव डेटा को निकाल कर रिपोर्ट को भेजते हैं। तो इनका जो होता है ये काम होता है। आगे और कुछ काम है उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, इनका ही काम जो होता है वो सिस्टम सुरक्षा और बैकअप, अर्थात सिस्टम की भी जो भी सुरक्षा है उनको लेना और बैकअप को लेते रहना, ये सब इनका ही काम होता है। सिस्टम सुरक्षा और बैकअप के अंतर्गत कंप्यूटर के डाटा का बैकअप रखना और वायरस से बचाना, और पासवर्ड और लॉगिन जानकारी सुरक्षित रहना। जैसे कि कोई भी लॉगिन के लिए पासवर्ड होता है वेबसाइट के लिए, तो ये सब का लॉगिन और जो पासवर्ड होता है उनकी जानकारी को सुरक्षित करना, निजी नहीं करना, ये सब काम भी आपको इन्हीं को करना होता है। देखिए, और जो है काम समझ लेते हैं। देखिए, 7 नंबर में है कुछ काम और है, प्रोजेक्ट गतिविधियां में सहयोग। मीटिंग हो गया या ट्रेनिंग और अन्य कार्यक्रम में तकनीकी जो सपोर्ट होता है वो देना। अर्थात जैसे कि कोई ट्रेनिंग हुआ, तो ट्रेनिंग में प्रोजेक्टर चलाना है, तो उसको किस तरह से प्रोजेक्टर चलाना है, असेंबल करना है, A to Z काम कैसे इसको डिस्प्ले करना है, फोकस करना है, ये सब काम को उन्हीं को करके दिखाना होता है और करना होता है। तो वही बात है कि मीटिंग हुआ उसमें, ट्रेनिंग हुआ उसमें, या अन्य कार्यक्रम जो भी हो उनमें तकनीकी रूप से सहायता देना इनका काम होता है। और देखिए, सरकारी विभाग और बैंक से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया जो होते हैं उसमें मदद करते हैं। और कुछ इनका जो काम है वो जान लेते हैं। डिजिटल सिस्टम को सही रखना इनका ही काम होता है। जैसे संगठन में MIS और मोबाइल ऐप में डाटा एंट्री और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को ठीक और आसान बनाना इनका ही काम होता है। यह काम पूरे जिले के तहत अपने ब्लॉक में सही तरीके से करवाना। जो भी इनको ब्लॉक हो या जिला हो अलॉट हो, अर्थात कि DPCU या BPCU जो भी हो, जो भी अलॉट होता है उनको वहाँ के जो है, अगर ब्लॉक में अलॉट होता है तो वहाँ के सही तरीके से करवाना डिजिटल सिस्टम को, ये इनका काम होता है। और कुछ समझ लेते हैं इनका काम। ट्रेनिंग देना भी इन्हीं का काम होता है। देखिए, ट्रेनिंग देना भी इनका काम के अंतर्गत आता है। ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं? ब्लॉक टीम के सभी सदस्यों को समय समय पर IT, MIS और मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना। जैसे कि कोई वेबसाइट हो गया जो उसी विभाग का है, जीविका के विभाग का है, तो उस पर कैसे क्या होता है, जैसे MIS मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है, तो उस पर कैसे कहाँ से सैलरी स्लिप होगा, कैसे क्या होता है, डाउनलोड वगैरह होता है, कहाँ से आप क्या चीज़ का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देना और ट्रेनिंग देना, ये सब काम इन्हीं को करना पड़ता है। देखिए, अगर नया ऐप आया है जिसमें किसानों की फसल का डेटा डालना है, तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा, वही सिखाएगा, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव ही सिखाते हैं
स्टेप बाय स्टेप कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे डेटा डालें और सेव करें, ये सब काम जो है वही सिखाते हैं। जैसे अगर नया मोबाइल ऐप आया है कोई जिसे बैंक लोन की जानकारी डालनी है, तो टीम को प्रैक्टिकल दिखाकर ट्रेनिंग देने का काम ये करते हैं। चलिए और कुछ जान लेते हैं इनके काम के बारे में। इनका काम डिजिटल सिस्टम को सही रखना भी है। ब्लॉक में जो भी सरकारी MIS, ERP और मोबाइल ऐप है उनमें डाटा सही समय पर डालना और सिस्टम को दुरुस्त रखना इनका काम होता है। जैसे अगर जीविका की ऐप में SHG की मीटिंग का डेटा भरना है तो यह सुनिश्चित करना कि CC या डेटा एंट्री ऑपरेटर सही तरीके से भर दे और कोई गलती ना हो, ये सब काम इनका होता है। अर्थात डिजिटल सिस्टम को सही तरह से रखना इनका काम होता है। देखिए और अन्य जिम्मेवारी भी इनको होती है जो समय समय पर कार्य अनुसार दिया जाता है। संगठन द्वारा समय समय पर दिए गए अन्य IT और डेटा से जुड़े काम पूरे करना होता है। अर्थात कोई भी जिम्मेवारी हो जाती है जो कि आपको टेक्निकल हो, जो कि कोई भी IT सेक्टर का काम हो, डेटा से संबंधित जुड़ा काम हो, डिवाइस से जुड़ा काम हो, अर्थात कंप्यूटर पे काम हो, तो इनको वो चीज़ काम को भी करना पड़ता है। तो अन्य जिम्मेवारी भी इनमें होती है। अब जान लेते हैं हम कि ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का फील्ड विजिट महीना में कितना दिन करना होता है। महीना में कुछ दिन जरूरी होने पर, यहाँ पे मैंने लिख दिया महीना में कुछ दिन जरूरी होने पर। अर्थात ऐसा नहीं है कि ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का फील्ड वर्क जो है टोटली फील्ड वर्क है, ये नहीं है। फील्ड वर्क टोटली नहीं है। इनको कभी कभार अर्थात कि कह दे महीना में ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 5 दिन आपको, या 7 दिन हो गया, 5 से 7 दिन आपको विजिट कर लेना है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो चीज़ को सॉल्व कर देना है, डाटा को एंट्री ये सब कर देना। तो अर्थात ये समझ लीजिए 5 से 7 डेज, 5 से 7 डेज की ज़रूरत होती है। ये बात हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप ये और कुछ बता रहा हूँ तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बाइक स्कूटर की ज़रूरी होगी कि नहीं, इसके बारे में बात है। देखिए बाइक स्कूटर की ज़रूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि आप जहाँ रूम लिए रहिएगा वहाँ से आप डायरेक्ट जाइएगा। हाँ, अगर आपकी शौक़ है कि मैं पैदल नहीं चलूँ, चाहे थोड़ा दूर भी नहीं चल पाता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन ऐसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आना जाना घर से या फिर देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपकी पोस्टिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो वहाँ रूम लेकर, जिस जिला में अलॉट होगा वहाँ तो आपको रूम लेकर रहना होगा, तो रूम लेकर रहना ही होगा। इसीलिए, और अगर आपको नज़दीक में ऐसा मिल जाता है किन्हीं लोगों का, तो आप आना जाना घर पर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रेशर भी नहीं किया जाएगा। CC में होता है प्रॉब्लम। मानदेय देखिए इनका 22,662 रुपये है, 22,662 रुपये है। TA इसमें नहीं मिलता है, DA नहीं मिलता है। TADA यानी कि ट्रैफिक अलाउंस और TADA ट्रैफिक अलाउंस, इनको विजिट करना ही नहीं होता है तो नहीं मिलता है। हाँ, कुछ दिन जाना पड़ता है तो उसका अलग से मिल जाता है, 5 दिन 7 दिन इसका, लेकिन ऐसे इनको नहीं मिलता है। जो इनका ये सैलरी है इसी सैलरी पर इनको काम चलाना होता है। तो ये रहा आपका वर्क प्रोफाइल ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का। देख लीजिए एक सेकेंड। तो यही वर्कलोड भी रहता है आप लोगों को ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का। ज़्यादा इसमें कहा जाए तो वर्क नहीं होता है। जो भी वर्क है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आपको ऑफिस में ही बिताना पड़ता है। इसमें आपको फील्ड विजिट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अर्थात कहा जाए तो आपको ऑफिस में ही रहना है, ब्लॉक जो भी अलॉट हो ब्लॉक में ही रहना है, या अगर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है कोई तो आपको डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।